सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। मन यदि प्रसन्न है तो चहु और आनंद ही आनंद है। मन यदि प्रसन्न है तो चहु और आनंद ही आनंद है। मन यदि प्रसन्न है तो चहु और आनंद ही आनंद है। धरती में जैसा बीज पड़ेगा पौधे वैसा ही उगेंगे। उसी प्रकार मन में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन की वास्तविकता का निर्माण होता है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जैसे हम अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं और उसके बाद उसे धरती के हवाले करते हैं, उसी प्रकार अच्छे विचारों का चुनाव करके ही उन्हें मन के हवाले करना चाहिए। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्र मिलते हैं जिन्हें शिव संकल्प सूक्तक के नाम से जाना जाता है। इन मंत्रों में मन की विशेषताएं बताई गई हैं। साथ ही हर मंत्र के अंत में प्रार्थना की गई है। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। शुभ संकल्प से तात्पर्य सकारात्मक सोच और कल्याणकारी संकल्प से ही हो। आजकल जिस सकारात्मक सोच को विकसित करने की बात की जाती है वे वास्तव में शुभ संकल्प ही होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मनुष्य पुरुषार्थ कब करता है? वास्तविकता तो यह है कि मन की इच्छा के बिना पुरुषार्थ भी संभव नहीं है, असंभव है। मनुष्य में पुरुषार्थ या प्रयास करने की इच्छा भी किसी न किसी भाव से ही उत्पन्न होती है और सभी भाव मन से उत्पन्न और संचारित होते हैं। इसलिए मन की उचित दशा या सकारात्मक विचार ही पुरुषार्थ को संभव और उपयोगी बनाते हैं। पुरुषार्थ के लिए उत्प्रेरक तत्व मन ही है। मनुष्य वास्तव में वही है जो उसकी सोच है। कार्य सिद्धि या सफलता या लक्ष्य प्राप्ति पूर्ण रूप से पुरुषार्थ पर नहीं, मन की इच्छा पर निर्भर है। मन की इच्छा के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, सफलता पाने में सहायक होती है, लेकिन केवल संतुलित सकारात्मक इच्छाएं, क्योंकि जैसी इच्छा वैसा परिणाम। यदि हमारी इच्छाएं सात्विक नहीं है तो परिणाम भी सात्विक नहीं होंगे। इसी कारण से कई व्यक्ति कथित तौर पर पुरुषार्थ तो करते हैं फिर भी सफलता से कोसों दूर रहते हैं। तभी तो कामना की गई है कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। मन में परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छे विचार आते हैं तो बुरे विचार भी आते हैं, बुरे विचार आते हैं तो उसके विरोधी विचार यानी अच्छे विचार भी अवश्य उत्पन्न होते हैं। मन में उठने वाले विचारों का नियंत्रण से हम केवल अच्छे विचार चुनकर जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। कुछ लोग जीवन भर दुखी बने रहते हैं तो कुछ लोग सदैव प्रसन्न। ये सब भी मन के कारण ही होता है। अशुभ विचारों के कारण ही हम जीवन भर दुखी रहते हैं और सफलता हमसे दूर रहती है। यदि मन प्रसन्न नहीं रहता तो भौतिक सुख सुविधाओं
में भी आनंद नहीं। मन के प्रसन्न होने पर आर्थिक समृद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होने पर भी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। सुख समृद्धि और आनंद दोनों ही प्राप्त करने के लिए मन ही उचित दशा या सकारात्मक भावधारा का निर्माण करना अनिवार्य है। जिस दिन मन को नियंत्रित कर उसे सकारात्मक प्रदान करना सीख जाएंगे, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा, पारस पत्थर हाथ में आ जाएगा। मन के कल्प वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी, मन को कल्प वृक्ष बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। इससे अधिक सकारात्मक या कल्याणकारी विचार हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा कल्याणकारी और शुभ विचार हो ही नहीं सकता कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। ऐसा विचार आप सभी को करना चाहिए। मन यदि प्रसन्न है तो चहु और आनंद ही आनंद है। चहु और ओम सतचित, सतचित आनंदमय सच्चिदानंद प्रभु चाहु और है। मन यदि प्रसन्न है, ये सत का प्रवचन है, ये सत का ब्रह्म ज्ञान है, ये सत का अध्यात्म का जीवन परिवर्तन करने का प्रवचन है, सत्संग है, संत वाणी है, ये सत की है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा सुरक्षा रक्षा, यही समस्त मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी जुड़े राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से संकल्प को पूर्ण करें। संपर्क नंबर है 9811179477, 9811179477। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो सच्चित आनंदमय प्रभु आपके हृदय में विराजमान है उनको प्रणाम। जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है सच्चित आनंदमय प्रभु प्रकाश स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि अवध के संत आचार्य योगीराज बद्री विशाल महात्मा आपको ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, जीवन परिवर्तन का उपदेश कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से बार बार सुने और जीवन परिवर्तन कर ले। मन यदि प्रसन्न है तो चहु और आनंद ही आनंद है। मन यदि प्रसन्न है चहु और आनंद ही आनंद है। जय सनातन ब्रह्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन।